हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो विशेस हैं, जो ड्रीम्स हैं, सब फुलफिल हों। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यही रीडिंग करके देखते हैं कि नए साल में, इस 2025 में आपके लिए, आपकी लव लाइफ में कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, ये न्यू ईयर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लव लाइफ के लिए क्या रहेगा, आपके पर्सन किस तरह से रहेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी। तो लव लाइफ के लिए 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इस गाइड। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इस साल में जब भी आप कभी देखें तो इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए कोई गाइडेंस होगी। तो नया साल क्या लेकर आ रहा है आपके लिए लव लाइफ में। नया साल 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है लव लाइफ में, प्लीज गाइड करें। सो नया साल क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है गॉडेस ऑफ द मून, डोर टू स्पिरिट, इनडिसिजन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ऑल टाइड अप एंड कॉर्नुकोपिया। सो नया साल क्या लेकर आ रहा है। अगर नंबर्स की भी हम बात करें तो यहाँ पर 7 है, 5 है, 8 है, अगेन 5 है, 5 है, 7 आया है, एंड 3 और 8 आया है। सो कहीं ना कहीं एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लव लाइफ में। एक कंफ्यूजन से जैसे आपका रिश्ता बाहर निकलेगा। बहुत समय से एक इल्यूजन, एक भ्रम में इस रिश्ते को घेरा हुआ था, जहाँ चीज़ें कुछ आपको कोई क्लैरिटी नहीं थी। आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग की है आपने कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या है, कुछ है या नहीं है, आप रहो या आप आगे बढ़ो, क्या करो क्या नहीं करो। वो जो उलझन थी, वो जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस रही हैं, बहुत ज़्यादा लॉस्ट सा फील किया है, उन एनर्जी से आप इस साल बाहर निकलने वाले हो। और 5 है एंड 7 है, तो कहीं ना कहीं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की एनर्जीज हैं यहाँ पर। कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आप रिसीव करेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बातचीत बढ़ेगी आप दोनों के बीच में। अगर एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती थी, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते थे, एक दूसरे को समझाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, तो वो चीज़ों में एक क्लैरिटी आएगी। आप उस माइंडसेट में, उस जोन में रहेंगे जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। और आप लोगों के लिए 52 नंबर, 32 नंबर एज भी हो सकती है, 34 नंबर, 23 नंबर एज हो सकता है। बाकी आपके लिए डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है 7, 5, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो या बर्थ मंथ हो तो 7th हो सकता है, 5th हो सकती है, 3rd हो सकती है, 8th हो सकती है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, या मई मंथ, अगस्त मंथ, मार्च मंथ। हाँ, आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है, आपसे या आपके पर्सन से। सो नया साल क्या लेकर आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो ये आप स्टक रह रहे हो ना, बहुत समय से बहुत ट्रैप्ड रहे हो कि क्या करना है, कहीं ना कहीं आपके दिल को बहुत विश्वास है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से अटैच्ड हो, बहुत डीपली कनेक्टेड हो, और आपको ये विश्वास है कि आपकी सोल, आपकी आत्मा आपको बार बार कहती है कि नहीं, किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ऐसा रिश्ता है कि ये इतनी इजीली नहीं टूटेगा, चीज़ें इतनी जल्दी नहीं खत्म हो सकती। ये कोई बहुत गहरा बंधन है, कोई गहरा रिश्ता है, जिसके चलते आपने इतने चैलेंजेस, इतने कांटे, इतनी ट्रबल्स, इतनी सफरिंग आपने देखी है, अपनी तरफ से बहुत आपने हमेशा इन्वेस्ट किया है। तो जो ये टाइड अप वाली एनर्जीज है ना, उससे आप बाहर निकलेंगे। जो स्टक एनर्जीज है वहाँ पर एक क्लैरिटी आएगी, कॉर्नुकोपिया है, कहीं ना कहीं डिवाइन की, एंजल्स की प्रेजेंस, ब्लेसिंग्स मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ यूनियन की एनर्जीज हैं, 11 नंबर है, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है। यहाँ पर चीज़ें वापस से फ्रेश स्टार्ट होती नजर आ रही है, फ्रेशनेस आती नजर आ रही है इस कनेक्शन में। और आपके पर्सन को बहुत सारे साइंस, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज, बहुत कुछ इन्हें जैसे गाइड किया जाएगा। कहीं ना कहीं अगर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में थे कि जहाँ पर इनका दिमाग, इनका इंट्यूशन, कोई क्लैरिटी नहीं थी, बहुत फॉगी माइंड रहा है, तो उससे बाहर निकलेंगे कि जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, आपकी तरफ देखते नजर आ रहे हैं
कि चीज़ों को आगे बैलेंस करना है, आपके साथ एक रिश्ते में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो आपके पर्सन का जो विजन है वो क्लियर होगा। आप जो एक इनडिसीजन में रहे हैं, जहाँ पर एक दोराहे पर रहे हो, जो क्रॉस रोड्स है, ऑल टाइड अप है, जिस भी हैंगमैन या ट्रैप्ड एनर्जीज में रहे हैं, जो भी स्टक सिचुएशंस है, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको दिशा मिलती नजर आ रही है। और जो दिशा आप चुनेंगे, कहीं ना कहीं स्पिरिट्स, कहीं ना कहीं एंजल्स का सपोर्ट है, उनकी गाइडेंस आपको मिलती नजर आ रही है, जहाँ पर आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिट टीम, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपका हाथ थामते नजर आ रहे हैं कि आपको इस कंफ्यूजन से, इस डिस्टर्बिंग एनर्जी से, इस इमोशनल इम्बैलेंस से बाहर निकालते नजर आ रहे हैं कि आप एक सही रास्ता, एक सही दिशा चुनते नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं इस साल आपकी लाइफ में आप पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस की एनर्जी से कहीं ना कहीं खुशियां वापस आ रही हैं। जो दरवाजे बंद हो गए थे खुशियों के, कहीं ना कहीं हर तरह से, हर सिचुएशन में आप चैलेंज फेस कर रहे थे, जो भी चीज़ें आ रही हूँ आपके जीवन में, जैसे सब दरवाजे बंद हो गए हो खुशियों के, कि जस्ट आपकी लाइफ में सफरिंग है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, रातों को रोना है, बीमार हो जाना है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन लो, सर दर्द, ये वो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में रही, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे, उन चीज़ों से जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स का बहुत एक प्रोटेक्शन मिलता नज़र आ रहा है, एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन कह लीजिए, डिवाइनली प्रोटेक्टेड होने वाले हो, जहाँ पर आप खुद को हील कर पाओगे, हील्ड महसूस करोगे, खुश महसूस करोगे, हैप्पीनेस महसूस होगी आपको इस साल, कि जहाँ पर अपने आप चीज़ें, रास्ते बनेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जो स्टक एनर्जीज हैं उससे आप बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत कुछ बेहतरीन समय है, बहुत कलरफुल टाइम है और बहुत सारी खुशियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर रेनबो की इंद्रधनुष है, फ्लावर्स हैं, कुछ क्लैरिटी आ रही है, एक पीस आ रहा है आपके जीवन में, हार्मनी आ रही है, साथ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। तो जो भी चीज़ें नेगेटिविटीज थी इस कनेक्शन की, वो हट रही हैं। कहीं ना कहीं ये साल आपको आपके जीवन में ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, आपकी लव लाइफ के लिए। जो चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक थी उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं, जो इमोशनल इम्बैलेंस रहा है उससे आप बाहर निकलेंगे। अगर आपके पर्सन अभी तक बहुत कंफ्यूज रहे हैं, नहीं समझ आ रहा था उन्हें आपको चुने या बाकी सिचुएशंस को चुने, तो जैसे उन्हें ये महसूस होने वाला है कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील करने वाले हैं। एक जो इल्यूजन रहा है या जिस भी डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हैं, जो भी एनर्जीज, इनके जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, उससे जैसे क्लैरिटी की तरफ बढ़ते नजर आने की, नहीं समझ आएगा कि आप ही इनके जीवन का खुशियाँ हो, सुकून हो, हार्मनी आप ही हो इनके जीवन की, आपके साथ ही अबंडेंस है, आपके साथ ही हैप्पीनेस है, फ्यूचर है, भविष्य देख पाएंगे। और आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके फ्लक्चुएट होने वाले हैं इस साल। और एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड्स इन्हें भी गाइड करते नजर आ रहे हैं कि ये एक दिशा चुन सकें, डिसाइड कर सके फाइनली कि इन्हें किस तरफ बढ़ना है, कैसे चीज़ों को, आपके साथ कैसे चीज़ों को ले जाना है आगे। तो इमोशनल इम्बैलेंस जो है उससे बाहर निकलेंगे, लेकिन हाँ, साथ में ये भी है कि इमोशंस को कंट्रोल करके रखिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा चीज़ों को कि चीज़ें नहीं हो रही है। डिवाइन पर ट्रस्ट करने का टाइम है, डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, कहीं ना कहीं डिवाइन आपके सपोर्ट में है, तो आपको फेथ रखना होगा, वो सरेंडर करना होगा यूनिवर्स पर कि वो जो कर रहा है वो आपके हित के लिए है, आपके फेवर के लिए है। और आपके जीवन में हीलिंग भी है, अबंडेंस भी है, इमोशनल बैलेंस भी आएगा, एक फुलफिलमेंट भी नज़र आ रही है। तो चीज़ें बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ती नज़र आ रही है। तो होपफुल रहिए कि नया साल 2025 आपके लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें, लव लाइफ के लिए क्या रहने वाला है 2025 में। इस गाइड 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। क्या रहेगा लव लाइफ में। आपके पर्सन की तरफ से क्या चीज़ें रहेंगी 2025 में। सो 2025 में आपके पर्सन की जो एनर्जीज रहेंगी, कहीं ना कहीं जस्टिस है, साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, द हर्मिट है, 5 ऑफ कप्स है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो डबल 5 की एनर्जीज आ गई हैं और डबल 11 की एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं अगेन 5 है, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लव लाइफ में, आपके पर्सन की सोच में, उनके पर्सपेक्टिव में,
बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है जिससे आपके पर्सन भी गुजरने वाले हैं और कहीं ना कहीं यूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। कहीं ना कहीं इन्हें महसूस होगा कि आप दोनों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों का कुछ ऐसा रिश्ता है कि आपसे जितना दूर हो जाए, जितना डिस्कनेक्ट हो जाए, ये आपको नहीं भुला पाते। तो एक सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस, डीप कॉन्टेम्पलेशन वाली एनर्जीज में रहने वाले हैं जहाँ पर इन्हें बहुत कुछ समझ आएगा, कहाँ कहाँ इनकी गलतियाँ रही थी, कहाँ कहाँ चीज़ें किस तरह से सही की जा सकती थी और चीज़ें गलत पड़ गई। तो वो एक बहुत ज़्यादा सोच विचार में रहने वाले हैं आपके पर्सन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट करते नजर आ रहे हैं। सबसे डिस्कनेक्ट करने वाली एनर्जीज हैं जहाँ पर किसी से भी मिलना नहीं चाहेंगे। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना ये प्रेफर किया है इन्होंने, दुनिया में सब लोगों के लिए या अपने परिवार या बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहे हैं, तो इस समय एक ऐसे एनर्जीज में आएंगे जहाँ पर इन्हें सबसे किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। एक अंधेरा, एक अंधकार, एक डीप डिप्रेशन जैसे इन्हें हिट करने वाला है कि जहाँ इन्हें एक रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है, एक रियलिटी चेक मिलता नजर आ रहा है कि आप नहीं हो तो वो कमी इन्हें खलने वाली है। आपका ना होना या आप उस तरह से इनसे उस तरह से कनेक्टेड नहीं हो, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली हैं। अगर आप ऑफ एंड ऑन सिचुएशन में हो, किसी तरह का थोड़ा बहुत आप दोनों का कनेक्शन है, तो भी ये इस रिश्ते की गहराई या इस रिश्ते की सच्चाई को बहुत डीपली एनालाइज करने वाले हैं, डीपली समझने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं। पास्ट के एक्शंस का इन्हें रिग्रेट होने वाला है। रिग्रेट की एनर्जीज हैं कि इन्होंने आपको इमोशनली बहुत हर्ट किया है, आपको बहुत परेशान किया है। अभी इनके जीवन में जो भी लोग हैं उनके साथ ये उस तरह से हैप्पी नहीं है। जो भी सिचुएशन है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, उनके साथ किसी तरह के क्लैशेस, किसी तरह के झगड़े हो सकते हैं। और जो अभी तक इन्होंने इस रिश्ते को एक वेटिंग जोन में डाला था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में थे कि आपको अप्रोच करें नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, तो उस जोन से बाहर निकल रहे हैं। एक जस्टिस का कार्ड है तो इन्हें समझ आएगा कि हाँ, इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है, गलत कर्मा क्रिएट किया है, गलत कर दिया आपके साथ। आपको न्याय देना चाहेंगे कि इन्हें आपको न्याय देना है, इस रिश्ते में न्याय करना है। जो भी एक इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, डिप्रेशन से जैसे या हीलिंग की तरफ ये आप ही के थ्रू बढ़ सकते हैं। तो इनकी लाइफ में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। हो सकता है लोग आपके अगेंस्ट हो सकता है इन्हें बहुत लोगों को कन्फ्रंट करना पड़े, बहुत लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लेना पड़े आपके लिए, तो वो भी लेते नजर आ रहे हैं। अगर अभी तक डरते थे, फियर में थे, आपके लिए स्टेप लेने में आगे नहीं बढ़ रहे थे, खुद को रोकते रहते थे, तो अब जैसे इन्हें लगेगा नहीं, आपके साथ बहुत कुछ इन्होंने ऑलरेडी बहुत गलत कर दिया है, बहुत चीज़ें इस रिश्ते में डैमेज कर दी, खराब कर दी, कि अब इन्हें एक स्ट्रांग स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर ये आपको अपने जीवन में चाहते हैं तो इन्हें आपके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ये छोटे मोटे जेस्चर्स दे देना, छोटी मोटी कुछ भी सोशल मीडिया या कहीं भी कुछ भी चीज़ें करते रहने से कुछ नहीं होने वाला। उससे सिर्फ इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके एफर्ट्स को का मान नहीं रखा है, डिसरिस्पेक्ट किया इन्होंने आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को, आपके साथ को, उस चीज़ को ये महसूस कर पाएंगे कि जो आप एक अनकंडीशनल वे में इनको प्यार देते आए हो, सपोर्ट देते आए हो, हर तरह से इनको कंफर्टेबल फील कराया है आपने, इनको अंडरस्टैंड किया है, इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, अफेक्शनेट रहे हो, जो भी चीज़ें की हैं, उसके बदले इन्होंने बहुत छोटे छोटे एक्शंस लिए हैं कि जो आप डिजर्व नहीं करते। आपने जितना कुछ किया है उस हिसाब से इन्हें एक स्टेबल वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहिए था, जबकि इन्होंने बहुत ही इमेच्योर एक्ट किया है। उस चीज़ का इन्हें रियलाइजेशन होगा। अगर ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट या बहुत झगड़ों में, ईगो में आ जाते हो आपके साथ, तो वो गलतियों का भी एहसास करते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एहसास होगा कि ये आपसे इमोशनली बहुत अटैच्ड है और कोई इन्हें नहीं समझ पाता जिस तरह से आप समझ पाते हो, कोई इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाता जिस तरह से आप इन्हें अंडरस्टैंड करते हो, और कहीं ना कहीं अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट होता नजर आ रहा है। न्याय करना चाहेंगे, आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, सक्सेस लाना चाहेंगे। जो इन्होंने आपको इग्नोर किया है, फॉर ग्रांटेड लिया है, आपकी अहमियत नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की, डिसरिस्पेक्ट किया है आपको, तो उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे कि आपकी तरफ एक सक्सेसफुल वे में आपको रीच आउट करें, इस कनेक्शन में एक विक्ट्री, एक सक्सेस लाना चाहेंगे। तो आने वाले समय में तो बिल्कुल यहाँ पर एक सक्सेस है, एक न्याय, एक जस्टिस मिलता नजर आ रहा है, और एक रियलाइजेशन, रियलिटी चेक मिलेंगे कि ये आपकी तरफ बढ़े। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रहेगी, रिग्रेट बहुत रहेगा, जो भी इस रिश्ते में चीज़ें खराब हुई हैं, डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो चीज़ें इन्हें बहुत डिस्टर्ब करने वाली। तो कुछ ना कुछ ये आपको, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, वापस से पैशन रीइग्नाइट होता नजर आ रहा है, न्याय मिलता नजर आ रहा है आपको, और जो भी आप सफरिंग से गुजरे हो वहां पर एक सक्सेस, विक्ट्री आएगी। जो आपके एफर्ट्स दिए हैं, आपने करे हैं, वो वेस्ट नहीं जाने वाले।
उनको आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है। 5 की एनर्जीज के हिसाब से आने वाले 5 दिन 5 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 23 डेज या 14 डेज भी हम कह सकते हैं। और क्या है आपके लिए गाइडेंस, क्या है? लव लाइफ के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक हो अपने गोल के। जो चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, जो आपने सब्र बनाकर रखा है, जो मेहनत, जो खुद को इन्वेस्ट किया था, जिस भी तरह से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जिस भी तरह से आपने खुद को इस रिश्ते में अपने पर्सन के लिए खुद को डेडिकेट किया था, कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है। यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होती नजर आ रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ती नजर आ रही है, मूवमेंट आ रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चीज़ों में आप बहुत कंफ्यूज रहे हो, बहुत ज़्यादा एक इनडिसीजन के दौर से गुजरे हो, वहाँ पर एक क्लैरिटी आएगी। जस्ट थोड़ा सब्र बनाकर रखिए, चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। और द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो कहीं ना कहीं जो इतनी चैलेंजिंग टाइम आपकी लाइफ में रहा है, आपकी लव लाइफ के लिए रहा है, वो फाइनली ओवर हो रहा है, वो चीज़ें एंड हो रही हैं। जो सफरिंग आपने देखी है वो एंड होती नजर आ रही है, चीज़ें आपके फेवर में मूव करती नजर आ रही हैं। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो स्पीड आ रही है। जो स्टक एनर्जीज हैं उससे चीज़ें आगे शिफ्ट होंगी। एक पावरफुल शिफ्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, एक मूवमेंट नजर आ रही है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे थे तो वो आपसे कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं। अगर वो एक इनडिसीजन से गुजर रहे थे तो उन्हें एक क्लैरिटी आएगी कि उन्हें एक फाइनल डिसाइड करना है, आपकी तरफ बढ़ना है, आप ही की दिशा में बढ़ना है। उस चीज़ की क्लैरिटी आएगी। किसी तरह की कार्मिक साइकिल्स आप दोनों के बीच में थी, लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, तो वो भी चीज़ें एंड होंगी। किसी भी तरह के जो चैलेंजेस हैं आपके रिश्ते में वो एंड होते नजर आ रहे हैं कि चीज़ें आगे स्पीड अप हो रही हैं। तो होपफुल रहिए। आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स यही कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र बनाकर रखो। जो डिफिकल्ट टाइम है वो खत्म हो रहा है और चीजें आगे बढ़ रही हैं। सब चीजें जो थमी हुई हैं वो आगे बढ़ेंगी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।